हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईक्वेस्ट एकेडमी। वाईक्वेस्ट एकेडमी में हम लोग एंशिएंट इंडिया को कवर कर रहे हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉइन्स। ये कॉइन्स का जो है पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 पहले से अपलोडेड है, आप जाके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज गुप्ता कॉइन्स के बारे में। द गुप्ता एज मार्क्ड अ पीरियड ऑफ ग्रेट ग्रेट हिंदू रिवाइवल्स। गुप्ता एज जो है, गुप्ता एज से हम कह सकते हैं कि हिंदुइज्म का दोबारा से रिवाइवल शुरू हो गया था, क्योंकि द गुप्ता कॉइन्स वर मेनली मेड ऑफ गोल्ड ऑल्दो दे इशू सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स टू। जो गुप्ता कॉइन्स थे वो ज्यादातर गोल्ड के बने हुए थे, पर वो साथ साथ वहां पर सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स भी मिले हैं। सिल्वर कॉइन्स वर इशूड ओनली आफ्टर चंद्रगुप्ता सेकंड ओवरथ्रू द वेस्टर्न सत्राप्स। और सिल्वर कॉइन्स को जब भी चंद्रगुप्त सेकंड के सत्राप्स को हराने के बाद ही सिल्वर कॉइन को इशू किया गया। एंड देयर वर मेनी टाइप्स ऑफ एंड वेराइटीज ऑफ गोल्ड कॉइन्स। और यहाँ गुप्ता पीरियड के अंदर बहुत सारे टाइप्स की वेराइटीज थी गोल्ड कॉइन्स की भी। On one side of these coins, the king can be found standing and making oblations before an altar. एक साइड किंग कोई रिचुअल करता नजर आता है, कभी प्लेइंग ऑफ वीणा और परफॉर्मिंग द अश्वमेधा, राइडिंग अ हॉर्स एन एलिफेंट, स्लेइंग अ लायन और अ टाइगर और अ राइनोसोरस विद अ स्वॉर्ड और बो और सिटिंग ऑन अ काउच। मतलब कॉइन के एक साइड पे जो है ना किंग होते थे, किंग कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते थे उस इंस्क्रिप्शन के अंदर। जैसे कि कभी वो कोई आल्टर के सामने भगवान की पूजा कर रहे हैं, वीणा बजा रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, घोड़े या हाथी की सवारी कर रहे हैं, लायन या चीता या राइनासोर्स को उनका जो है हंट कर रहे हैं अपने सोड और बाव से, या वो सिर्फ आराम से एक काउच पे बैठे हुए हैं। ये सब चीजें जो है उनके कोइन में दिखाई देती है। और उसी कॉइन के दूसरी साइड पर गॉडेस लक्ष्मी seated on the throne और a lotus seal और the figure of the queen herself। और एक साइड पे किंग की फिगर होती थी और दूसरी साइड पे या तो गॉडेस लक्ष्मी की होती थी, या फिर लोटस सील होता था, या फिर क्वीन की एक क्वीन जो उनकी क्वीन होती थी, क्वीन की खुद की वो होती थी फिगर। The inscription on the coins were all Sanskrit for the first time in the history of coins। हिस्ट्री ऑफ coins में जो है पहले ऐसे coins थे जिनके अंदर जितने भी इंस्क्रिप्शन और लीजेंड थे ना, वो सब संस्कृत में थे, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट्स के अंदर थे। संस्कृत में थे, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट्स के अंदर थे। गुप्ता रूलर issued gold coin depreciating the emperor was not only in marital activities like hunting lion, tiger, posing with a weapon, etc। देखो गुप्ता रूलर्स ने सिर्फ वो कोइन इश्यूज नहीं कि जिसमें वो मैरिटल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे कि हंट कर रहे होते हैं, किसी वेपन के साथ पोज कर रहे होते हैं। बट उन्होंने उनकी लेजरी एक्टिविटी, मतलब वो कब आराम करते हैं उन, और जो टाइम पास की जो इनकी एक्टिविटीज होती थी, हॉबीज होती थी, उनको भी उन्होंने डेफिसिट किया अपने कॉइन के ऊपर। जैसे कि लेजरी एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग अ वीणा विद द रिवर्स साइड ऑफ अ कॉइन। और एक साइड पे किंग और दूसरी साइड पे गॉडेस लक्ष्मी, दुर्गा, गंगा, गरुड़ा और कार्तिकेय जैसी गॉडेसों की जो है फिगर होती थी। अब हम पढ़ेंगे वर्धनास कोइन के बारे में। देखो द वर्धनास ऑफ तन्वेशर एंड कन्नौज वाज रिस्पांसिबल फॉर टर्निंग आउट द हन इन्वेडर फॉर इंडिया इन द लेट सेंचुरीज। देखो जो वरदान्स थे तनेश्वर और कन्नौज के, उन्होंने हंस इन्वेडर को इंडिया से भगाया था 6th सेंचुरी में। एंड ये जो उनके मोस्ट पावरफुल राजा थे, मोस्ट पावरफुल किंग था वर्धनास का, वो हर्षवर्धन थे। एंड हर्षवर्धन एक ऐसे इनके एकलौते किंग थे जिन्होंने पूरे नॉर्थ पर जो है अपना रूल किया था। और द सिल्वर कॉइन ऑफ द वर्धनास हैड वन साइड ऑफ द हेड ऑफ द किंग एंड द अदर साइड द फिगर ऑफ पिकॉक। ओके, जो इनके सिल्वर कॉइन थे, उनके सिल्वर कॉइन पे एक साइड तो राजा का एक तरफ का चेहरा होता था और दूसरी साइड पे एक पिकॉक की फिगर होती थी। मतलब एक साइड पर ये जैसे ये राजा का चेहरा और एक साइड पे पिकॉक। The dates on these coins of Harshvardhan are reckoned in a new era, which most probably began in 606 AD, the year of his coronations। देखो जो ये कॉइन्स आए थे हर्षवर्धन के, वो माने जाते हैं कि वो सीरा से बिलोंग करता है जब उनका कॉनेशन हुआ था। मतलब 606 एडी से प्रोबेबली ये कॉइन्स का मिंटिंग बिगेन हुआ होगा, शुरुआत हुई होगी इन कॉइन्स को इशू करने की। चोलक्या कॉइन्स। The Cholakya dynasty, 6th century AD, was founded by Pulkeshin first and with its capital at Badami in Karnataka। देखो चोलक्य डायनेस्टी को फाउंडेड किया था पुलकेशी वन ने, और इसकी कैपिटल थी वो बदामी थी, कर्नाटका में। और इनके कॉइन पर एक साइड जो है मछली होती, वन साइड ऑफ द कॉइन हैज इमेज ऑफ टेम्पल और लॉयन एंड अ लीजन। इनके जो कॉइन पर एक साइड पर टेम्पल, किसी मंदिर की, लॉयन की, या फिर लीजेंड, लीजेंड का नाम होता था।
जो राजा का नाम होता था वो, और दूसरी साइड जो थी ना उसे खाली छोड़ दिया जाता था। मतलब ये चाणक्य कॉइन्स देते थे जहाँ सिर्फ़ एक ही साइड पर फिगर्स होती थी, दूसरी साइड जो है ब्लैंक होती थी, औरों के में दोनों साइड होती थी। द कॉइन ऑफ ईस्टर्न चाणक्य डायनेस्टी 7th-12th सेंचुरी एडी हैड सिंबल ऑफ द बोर एट द सेंटर। देखो जो ईस्टर्न चाणक्य डायनेस्टी थी, उनके जो कॉइन पर ना एक सेंटर पर बोर की सिंबल होता था, विद ईच लेटर द किंग नेम, और किंग नेम्स के जो है किंग का जो नाम था उसका हर एक लेटर का इंस्क्राइब किया जाता था सेपरेट पंच के ऊपर, और अदर साइड को ब्लैंक छोड़ दिया जाता था। अदर साइड को खाली रखा जाता था, एक साइड पे बोर की फोटो और उसके आसपास जो है राजा का नाम लिखा जाता, अलग अलग उसमें जो उनके लेटर्स था उसको अलग अलग लिखा जाता था। Rajput coins, the coin issued by Rajput dynasties were mostly gold, copper और bullion alloy के, और सिल्वर जो है राजपूत ने बहुत रेयरली यूज किया है, उन्होंने गोल्ड और कॉपर को ज्यादा यूज किया है। दो टाइप्स के जो है राजपूत कॉइनेज थी। पहली वन टाइप शोज द नेम ऑफ द किंग इन संस्कृत ऑन वन साइड, एक के ऊपर जो है एक कॉइन के ऊपर एक साइड पे राजा का नाम संस्कृत में लिखा होता था, और दूसरी साइड किसी गोडेस की फिगर होती थी। द कोइन ऑफ द कलचोरीज, कालाचूरीज, चंडेला, बुंदेलखंड, तोमर ऑफ अजमेर एंड दिल्ली एंड द राठौर ऑफ कन्नौज, ये इनके टाइप थे कि एक तरफ राजा का नाम संस्कृत में होएगा और दूसरी तरफ किसी गोडेस की पिक्चर होएगी। द किंग्स ऑफ गंधार एंड और सिंध इंट्रोड्यूस द अदर टाइप ऑफ सिल्वर कॉइन। गंधार और सिंध के जो राजपूत थे उन्होंने अलग टाइप के सिल्वर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके ऊपर सीटेड बोलते, बैठे हुए बोलते, और एक साइड पे हॉर्समैन होता था। ये जो है राजपूतों के कॉइन्स हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं पांडे और चोला कॉइन्स। द कॉइन्स इशूड बाय पांड्या डेंसिटी वर स्क्वायर शेप्ड विद एन इमेज ऑफ एलिफेंट इन द अर्ली पीरियड। जो पांड्या डेंसिटी ने कॉइन इशू किए थे वो स्क्वायर शेप्ड होते थे, और उनकी जो एक ही साइड पे जो इमेज होती थी वो एलिफेंट की होती थी। ठीक है। बाद में जो है इसके बाद जो है फिश जो है काफी इंपॉर्टेंट सिंबल बन गया था उनके कॉइन्स को लेकर। हर कॉइन पे फिश का सिंबल बनना शुरू हो गया था। द गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स हैड इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत एंड कॉपर कॉइन्स इन तमिल। जो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स थे उनके जो इंस्क्रिप्शन होता था, लिखा होता था, वो संस्कृत में लिखा होता था, और कॉपर कॉइन्स के ऊपर जो है वो तमिल में लिखा होता था। The coins of Chola king Raja I had the standing king on one side and seated goddess on the other side. जो चोला के फेमस किंग थे राजा वन, इनके जो कॉइन्स थे उन पे एक साइड पे जो है किंग की खुद की फिगर होती थी, और दूसरी साइड पे गॉडेस की फिगर होती थी, विद इंस्क्रिप्शन जनरली इन संस्कृत, और उसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन होता था वो संस्कृत में होता था। और राजेंद्र वन के कॉइन्स के ऊपर जो लीजेंड था वो उनके नाम थे श्री राजेंद्र या फिर गंगा कोइंडा चोला। ठीक है। विद द एम्बलम ऑफ टाइगर एंड फिश, टाइगर और फिश के साथ जो है उनके लीजेंड्स को भी लिखा इंस्क्राइब किया गया था कॉइन्स के ऊपर। ठीक है। द कॉइन्स ऑफ पालवा डायनेस्टी हैज द फिगर ऑफ अ लॉइन। जो पालव डायनेस्टी थे उसके कॉइन्स के ऊपर लायंस की फिगर होती थी। ये इनकी फोटोज रही है चोला किंग की, चेरा पांडे और त्रवइन कॉइन की। दिल्ली सल्तनत में कॉइन्स कैसे थे? द कॉइन्स हैड इंस्क्रिप्शन इन द फॉर्मर किंग नेम, टाइटल्स एंड एज डेट पर हिजरी कैलेंडर्स। ओके, जो इनके कॉइन्स थे उसके ऊपर या तो राजा का नाम होता था, टाइटल होता था, और एक हिजरी कैलेंडर की डेट होती थी। जो मुस्लिम कैलेंडर है उसके हिसाब से डेट होती थी कि कब इशू हुआ कब नहीं हुआ। ठीक है। पर कॉइन के ऊपर कोई भी किसी भी मोनार किसी भी राजा की फोटो नहीं होती थी, क्योंकि ये जो है प्रोहिबिशन था। मुस्लिम्स में जो है आइडोलिट्री, फिगर्स की पूजा करना जो है प्रोहिबिट था। इस वजह से फॉर द फर्स्ट टाइम द नेम ऑफ द मिंट वाज आल्सो इंस्क्राइब्ड इन द कॉइन। सो जो कॉइन्स को बनाते थे, जो मिंट करते थे, उनका नाम भी पहली बार जो है कॉइन्स पे इंस्क्राइब किया गया। सल्तनत सुल्तान ऑफ दिल्ली ने जो है गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के और बिलन्स के कॉइन्स को इशू किया। सिल्वर तंका और कॉपर जो जिटल था वो इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया। सिल्वर तंका और कॉपर जिटल इल्तुतमिश लेके आया। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है उसने पूरा डिजाइन चेंज किया अपने कॉइन्स का, और जो खलीफा का नाम था उसको हटा के खुद को उसके ऊपर अपने आप को सेल्फ प्रेजिंग टाइटल्स में डालना शुरू किया। मतलब खुद के नाम को उसने कॉइन्स पे डालना शुरू कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने ब्रोंज और कॉपर के कॉइन्स को एज अ टोकन करेंसी को यूज करा था, जो कि फेल रहा, which was flop. शेरशाह सूरी इंट्रोड्यूस टू स्टैंडर्ड ऑफ वेट सिल्वर। शेरशाह सूरी ने दो स्टैंडर्ड वेट के कॉइन्स को इशू किया था। पहला था 178 ग्रेन्स ऑफ सिल्वर कॉइन्स, और दूसरा था 330 ग्रेन्स ऑफ कॉपर कॉइन्स। मतलब 178 ग्राम में जो था वो उसके सिल्वर कॉइन्स आते थे, और 330 ग्रेन्स में कॉपर कॉइन्स थे। एंड और इन्हीं को बाद में रुपयों का टाइटल मिला, रुपया एंड द डैम रिस्पेक्टिवली।
Vijayanagar coins. The Vijayanagar Empire, 17th century, issued a large quantities of gold coins. Other metals used in their coinage were प्योर सिल्वर एंड कॉपर। देखो विजयनगर एम्पायर जो था उसने लार्ज क्वांटिटी में गोल्ड कॉइन्स को जो है इशू किया था, ठीक है, और अदर मेटल्स भी यूज किए इन्होंने अपने कॉइनेज के अंदर, जैसे कि प्योर सिल्वर और कॉपर का यूज किया। जो पगोडास थे वो हायर डिनोमिनेशन थे। अ फिगर ऑफ रनिंग वॉरियर अलोंग विद डैगर सिंबल्स। एक रनिंग वॉरियर जिसके हाथ में डैगर होता था, वो पगडोस थे। गोल्ड फनाम्स थे, वो फ्रैक्शनल यूनिट होती थी। सिल्वर तारास फ्रैक्शनल यूनिट थी। और जो कॉपर कॉइन्स वो जो यूज करते थे वो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स में यूज करते थे। The earlier Vijayanagar coinage were product produced in different mints and were called by different names। पहले जो थे ना विजयनगर के जो coinage थे वो अलग अलग लोगों ने मिंट किए और उनको अलग अलग नाम से बोला जाता था, जैसे कि बरकुर गदियानास, बक्काल गदियानास, ये सब जो है उनके मिंट के जो कॉइन मिंटिन थे उसके नाम से इन्हें बुलाया जाता था। और ये जो है इनका जो इंस्क्रिप्शन था कॉइन पे वो कन्नड़ या संस्कृत लैंग्वेज का यूज करते थे। Image founded are a double-headed eagle holding an elephant in each beak and a claw, a bull, an elephant, and various Hindu deities। और जो विजयनगर के कोइंस पे जो इमेज मिली है वो दो सर वाली चील मिली है जिसने अपने चोंच में और पैरों में हाथी को दबोच रखा है। एक बुल मिला है, एलिफेंट मिला है और बहुत सारी हिंदू डाइटीज की जो है इमेजेस मिली है कोइंस के ऊपर। द गोल्ड वर्नाज कोइन इशूड बाय कृष्ण देव। और जो कृष्ण देव राय ने जो अपने कोइंस को इंट्रोड्यूस किया था उसके अंदर उसने हैड अ सीटेड विष्णु ऑन वन साइड, एक साइड पर उन्होंने विष्णु जी को बिठाया है और दूसरी साइड जो है अपना 3 लाइन लेजेंड दिया है उन्होंने, अपना खुद का नाम रखा है श्री प्रताप कृष्ण राय इन संस्कृत ऑन द अदर साइड। मतलब एक साइड जो विष्णु जी को है और दूसरी साइड जो उन्होंने खुद का नाम रखा है संस्कृत में। मुगल्स कॉइन्स देख लेते हैं। देखो द स्टैंडर्ड गोल्ड कॉइन ऑफ मुगल वाज मोहर ऑफ अबाउट 170 टू 175 ग्रेन्स। जो स्टैंडर्ड कॉइन्स था मुगल्स का उसको मोहर बोलते थे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में रत्ती के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर मुगल्स को ना मोहर बोल देते हैं और ये 170 टू 175 ग्रेन्स के देते हैं। और अबुल फजल ने अपनी बुक ने एक बार में इंडिकेट किया है जो मोहर है वो 9 रुपए के बराबर होती थी। एक मोहर जो है 9 रुपए के बराबर होती थी। और यहाँ पर हाफ और क्वार्टर मोहर को भी जाना जाता था, मतलब हाफ और क्वार्टर मोहर का भी सिस्टम था। सिल्वर रुपीज जो थे वो अडॉप्शन थे फ्रॉम शेरशाह सूरी करेंसी, शेरशाह करेंसीज वाज द मोस्ट फेमस ऑफ मुगल कॉइन्स। जो सिल्वर रुपीज थे वो सबसे फेमस थे मुगल कॉइन्स में और ये जो है शेरशाह की करेंसी से लिए गए थे। द मुगल कॉपर कॉइन्स फॉर अडॉप्टेड। मुगल कॉपर कॉइन्स को भी शेरशाह से लिया गया था और इसका जो डैम और होता था वेट होता था वो 320 टू 330 ग्रेन्स होता था। अकबर ने जो है राउंड और स्क्वायर शेप के कॉइन्स को इशूज किया और 1579 में उन्होंने कॉइन्स को इशूज किया, इलाही कॉइन्स। जो इसने अपना जो नया रिलीजन जो था उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसको प्रोपोगेट करने के लिए बनाया था दीन इलाही, ठीक है। एंड उस कॉइन के ऊपर उसने लिखा था ग्रेट गॉड इज ग्रेट एंड मे हिज ग्लोरी बी ग्लोरीफाइड। उस पर इसने लिखा था कि जो भगवान है वो ग्रेट है और उसकी जो महानता है वो हमेशा बनी रहे। द वैल्यू ऑफ इलाही कॉइन्स वाज इक्वल टू 10 रुपीज। जो नॉर्मल कॉइन थे वो मोहर थी वो 9 रुपए के बराबर होती थी, पर जो इलाही कॉइन्स थे वो 10 रुपए के बराबर थे। और जो शहनशाह था वो सबसे लार्जेस्ट कॉइन था मुगल उसका एम्पायर का। These coins boast the name of पर्शियन सोलर मंथ। और जो पर्शियन सोलर मंथ का जो उन पे महीना था उसको इंस्क्राइब करके गया है पर्शियन मंथ्स को। जहांगीर जो था उसने अपने कॉइन्स के ऊपर कपलेट कॉइन्स बनाए, मतलब उसने अपने कॉइन्स पे अपनी वाइफ नूर जहान का नाम ऐड किया और अब उसी कॉइन पे दूसरी साइड उसने अपना जोडिएक साइन, मतलब अपनी जो राशि राशि का चिन्ह है उसको बनाया। इसी के साथ कॉइन्स का चैप्टर पूरा होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।